हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन्स के कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम स्ट्रक्चरल मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली 4 स्ट्रक्चरल मॉडल होते हैं प्रोटीन्स के: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे सक्सेसिव लेवल पे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी प्रीवियस वन से बढ़ती जाएगी। प्राइमरी में है कॉम्प्लेक्सिटी कम है, सेकेंडरी में गई तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, टर्सरी में और ज़्यादा हुई एंड क्वाटरनरी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो ऐसे करके ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। फर्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे और वो लीनियरली अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। इंसुलिन हार्मोन जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन हार्मोन फॉर्म्ड होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में फर्स्ट इज ए चेन एंड सेकेंड इज द बी चेन। एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है। ए चेन जो है 21 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, बी चेन 30 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। और ये आपस में जो ए और बी चेन है वो इंटरलिंक होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टीन, 7 सिस्टीन, सेकेंड इज 20 पोजिशन ऑफ ए चेन एंड 19 पोजिशन ऑफ द बी चेन। ऐसे करके हमारे क्या है 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो गए। और डाइसल्फाइड बॉन्ड हमेशा कहाँ फॉर्म होता है? जहाँ पे सिस्टीन प्रेजेंट हो। सिस्टीन के पास, सिस्टीन जहाँ पे अमीनो एसिड होगा वहीं पे डाइसल्फाइड। इन 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के अलावा एक डाइसल्फाइड बॉन्ड और प्रेजेंट होगा जो कि इंट्रा चेन होगा और वो होगा ए चेन के अंदर, जो कि 6th एंड 11th पोजीशन के बीच में प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं 2 हैं हमारे इंटरचेन एंड 1 है हमारा इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अलावा जो अगर हम बात करें ए चेन और बी चेन की, ए चेन जो है हमारी 21 अमीनो एसिड्स की बनी होगी, जिसके जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन की साइड क्या है? एन टर्मिनल। ये है हमारा सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल पे ग्लाइसिन प्रेजेंट है टर्मिनल पोजीशन पे। इसके अलावा यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है सी टर्मिनल पे एस्पेरेजिन। यहाँ पे एस्पेरेजिन प्रेजेंट है। बी चेन की अगर हम बात करें, बी चेन के एन टर्मिनल पे हमारा फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट है एंड जो हमारा सी टर्मिनल है वहाँ पे प्रेजेंट है एलेनिन। ये भी इंसुलिन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ए चेन, बी चेन और 2 हैं हमारे इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड 1 इज द इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेकेंड, इसके अलावा जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन का बायोसिंथेसिस होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की तरह होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से ये बाद में क्या करते हैं? इंसुलिन फॉर्म करते हैं, जो कि एक जीन होता है, प्रेजेंट होता है शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। ये प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग करता है जिसके थ्रू प्रो इंसुलिन से इंसुलिन फॉर्म हो जाता है और ये जो चेन है ए एंड बी चेन 2 बन जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी के अंदर सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट था, सेकेंडरी के अंदर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज कैसे होगी? बाय बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसके अंदर क्या होता है? स्पेशियल कन्फर्मेशनल अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, जो इंडिकेट करता है बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके अंदर सिंगल हमारी लीनियर अरेंजमेंट में थी, इसके अंदर हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बेंडिंग एंड फोल्डिंग शो करेगी। लाइनस पॉलिंग एंड कोरेज जो था, इसने फर्स्ट टाइम जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर किए थे, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फर्स्टली अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है एक स्पाइरली कोइल्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे स्पाइरली कोइल्ड प्रेजेंट होगा एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड, और ये एक 3D इमेज यानी 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्म करेगा। और 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्म करके स्पाइरली कोइल्ड होकर ये कंडेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो आर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ये है हमारी जो बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, ये बैकबोन होगी। बैकबोन से जो हमारी जितने भी हमारे आर ग्रुप होंगे, साइड चेन जो होगी, आर ग्रुप है सारे के सारे क्या है? बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहे हैं, सारे के सारे आउटसाइड की तरफ प्रोट्रूड करेंगे। स्पाइरल जो है, एक स्पाइरल कंप्लीट करेगा
5.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.54 नैनोमीटर के अंदर। डायमीटर जो होगा, ये जो डायमीटर होगा इतना, ये होगा हमारा 6 एंगस्ट्रॉम का। एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा, इंटरमोलिकुलर यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.15 नैनोमीटर। और तो हेलिक्स कंटेन करेगा 3.6 अमीनो एसिड्स। एक हेलिक्स के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर हम 3.6 अमीनो एसिड को लें, 3.6 हमने अमीनो एसिड्स लिए, 3.6 अमीनो एसिड्स, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 1.5 से, अगर हम 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि एक हेलिक्स के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जो एक हेलिक्स है वो हमारी 5.4 एंगस्ट्रॉम की बनी होगी। नाउ जो ये हेलिक्स है हमारी, पूरा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ ना कुछ जो बॉन्डिंग होगी, फोर्सेस होंगे जो इसको होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे बॉन्डिंग होती है एच बॉन्डिंग, मेनली एच बॉन्डिंग कैसी होती है, फेयरली वीक बॉन्डिंग होती है, और ये प्रेजेंट होगी जो इमाइड है, NH है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फेयरली वीक होगी, वीक है तो बहुत सारे बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे टू मेंटेन या रेगुलेट दिस स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स जो है वो दो फॉर्म्स के अंदर होगी, या तो वो लेफ्ट हैंडेड के अंदर हो सकती है या फिर वो राइट हैंडेड के अंदर हो सकती है। अगर वो लेफ्ट हैंड ऐसे कोयल है तो वो हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड, अगर वो ऐसे कोयल है तो ये हो जाएगी हमारी राइट हैंडेड। राइट हैंडेड क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे राइट हैंडेड होती है अदर देन लेफ्ट हैंडेड। अल्फा हेलिक कन्फर्मेशन फाउंड इन अल्फा कैरेटिन्स, जो अल्फा कैरेटिन्स हैं उनके अंदर मिलेंगे, और ये मेजर कंपोनेंट है एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स का। जितने भी एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हेयर्स, वूज, फीदर्स, नेल्स, क्लोज, स्केल्स, हॉर्न, टोर्टाइसेल या फिर स्टर्नम कोर्नियम ऑफ द स्किन। स्टर्नम कोर्नियम क्या होगी, जो एपिडर्मिस की आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम कोर्नियम। तो सबके सब जो एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन के। इसके अलावा फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स है उनके अंदर भी ये मिलता है। अल्फा जो कैरेटिन्स है वो होता है रिच इन सिस्टीन रेजिड्यू, सिस्टीन रेजिड्यू के अंदर ये रिच होता है, इसके अंदर सिस्टीन रेजिड्यू बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब क्रॉस लिंक करेगा तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा एडजॉइनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, और ये वहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, एक स्ट्रॉन्ग नेचर फॉर्म कर लेगा, कोहेसिव स्ट्रेंथ फॉर्म कर लेगा। अल्फा हेलिक्स में बी वेरी रेगुलर और मे एग्जिबिट फ्यू लेस रेगुलर कोयल्स, जिसको हम बोलते हैं रैंडम कोयल। इसके अलावा कुछ हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेलिक्स को ब्रेक करेंगे और कुछ स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि उसको प्रमोट करेंगे बनने के लिए। तो हेलिक्स ब्रेकर्स होते हैं प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ग्लाइसिन, सीरिन, एस्पेरेजिन। और हेलिक्स प्रमोटर यानी कि उसको स्टेबलाइज करेंगे, हेलिक्स को बनने में हेल्प करेंगे, एलेनिन, सिस्टीन, ल्यूसिन। ये अमीनो एसिड्स क्या करेंगे, हेलिक्स को बनने में प्रमोट करेंगे। सेकेंड जो हमारा स्ट्रक्चर है, सेकेंड स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लाइंग साइड बाय साइड। अब तक हमारा क्या था, स्पाइरल बना था। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारी होगी वो क्या करेंगी, साइड बाय साइड ऐसे करके लाई करेंगी। एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन रन आइदर इन अपोजिट डायरेक्शन, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रन कर सकती है जिसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। इसके अंदर N एक तरफ होगा, C इसके अंदर दूसरी तरफ होगा। N इधर हुआ, C इधर हुआ, इसका N इधर हुआ और इसका C इधर हुआ। तो इन्होंने क्या किया, अपोजिटली रन करेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड सी। सेकेंड क्या होगा, इसके अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, N C N C, तो सेम डायरेक्शन के अंदर होगा तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी यही शो किया हुआ है, एन टर्मिनल, और इस साइड हमारा हो गया सी टर्मिनल, यानी कि ये क्या होगी, पैरेलल बीटा शीट। इस साइड एन टर्मिनल है, इस साइड हमारा सी टर्मिनल है, और इस साइड अगर हम बात करें तो इस साइड हमारा होगा यहाँ पे सी टर्मिनल, इस साइड होगा हमारा एन टर्मिनल। तो ये क्या फॉर्म करेगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट। अमीनो एसिड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर वो स्पेस्ड करेंगे 3.5 एंगस्ट्रॉम के अंदर। लाइक इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस था अल्फा हेलिक्स के अंदर 1.5 एंगस्ट्रॉम का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.5 एंगस्ट्रॉम का।
अमीनो एसिड्स जो है वो रोटेट कर सकते हैं थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट अमीनो एसिड रेजिड्यू। एक अमीनो एसिड है, उसके एडजेसेंट वाला जो अमीनो एसिड है वो 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी बिटवीन इमाइड हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई भी यहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू नहीं होगा, लाइक जैसे हमारे जो अल्फा हेलिक्स है उसके अंदर प्रेजेंट थे, यहाँ पे कोई सिस्टीन रेजिड्यू नहीं होता, तो कोई डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं बनेगी बिटवीन एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है वो फाइब्रिन प्रोटीन ऑफ द सिल्क फाइबर के अंदर मिलता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है 6 अमीनो एसिड रेजिड्यू का, ग्लाइसिन, सीरिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ऐसे करके 6 अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो फॉर्म करेगा फाइब्रिन प्रोटीन ऑफ द सिल्क फाइबर। इसके अलावा ये मिलता है स्पाइडर वेब फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलॉन, ऑर्लोन और एंटीबॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी अदर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी से। रेफर्स टू द मोड ऑफ बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अंदर बेंडिंग एंड फोल्डिंग जो है पॉलीपेप्टाइड की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ये फॉर्म कर लेगी कॉम्पैक्ट, टाइटली फोल्डेड एंड 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। Polypeptide chain takes 3-dimensional shape, so either spherical, globular, एलिपोजियल और irregular, इस शेप के ये हो सकते हैं। अब जो इन शेप्स को एक फोर्स जो है होल्ड करके रखेंगे, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वो होंगे ये 4 टाइप के फोर्सेज, आयनिक, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। 1 by 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है हमारा आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं आयंस के बीच में बनेंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज आर ग्रुप्स ऑफ द एडजेसेंट लूप्स के बीच में। तो ये है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा इन आयंस के बीच में, जिसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, बिटवीन इमाइड एंड CO ग्रुप के बीच में। COO जो ग्रुप होगा उसके बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। नंबर 3 बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये फॉर्म होगा सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में। जहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू प्रेजेंट होंगे वहीं पे क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नंबर 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है ये कहाँ पे बनेगी, बिटवीन नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक साइड चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स के बीच में, लाइक R चेन जो होगी अल्काइल साइड चेन की, और ये करेंगे डायरेक्टेड इनवर्ड, और जो पोलर एंड हाइड्रोफोबिक साइड चेन है वो एक्सपोज करेंगे आउटवर्ड की साइड। ये हो गया हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। टर्सरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल एंजाइम्स एंड प्रोटीन हार्मोन। जितने भी प्रोटीन हार्मोन एंड एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मायोग्लोबिन, लाइसोजाइम, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड A, साइटोक्रोम C, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इनके अंदर क्या होता है, सबके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये है मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन के अंदर 1 हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्फिरिन रिंग या फिर हीम ग्रुप जिसको हम बोलेंगे। एक सिंगल आयरन होगा जिसके अंदर पोर्फिरिन रिंग प्रेजेंट होगी या फिर हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसके अंदर ये ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि 153 अमीनो एसिड रेजिड्यू का बना होता है, और ये मेनली स्केलेटल मसल्स के अंदर मिलता है। स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या करेगा, डिफ्यूजिबिलिटी जो है, जो डिफ्यूजिबिलिटी है मसल्स के अंदर, डिफ्यूजिबिलिटी एज वेल एज स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन को ये इंक्रीज कर देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर सिमिलर डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बेंडिंग एंड फोल्डिंग शो कर रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 और मोर सिमिलर और डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जो कि बेंडिंग और फोल्डिंग शो करेंगी। इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी उसको हम बोलते हैं प्रोटोमर और मोनोमर। प्रोटोमर होगा या फिर मोनोमर होगा। और प्रोटीन्स जो है वो किसके मिलके बने होंगे, बहुत सारे प्रोटोमर्स, मोनोमर्स या फिर हम बोल सकते हैं ओलिगोमर्स के या फिर मल्टी सब यूनिट्स के फॉर्म होंगे। प्रोटीन्स फॉर्म्ड ऑफ 2 और 4
प्रोटोमर्स जिनको हम बोलते हैं डाइमर और टेट्रामर। 2 को बोलेंगे डाइमर एंड 4 को बोलेंगे टेट्रामर। प्रोटोमर जो है, अब हमने बोला था कि सिमिलर और डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, तो प्रोटोमर हमारा आइदर होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है या फिर हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा एंजाइम फॉस्फोराइलेज के अंदर एंड हेट्रोजीनियस होगा टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर। अब जो फोर्सेस होंगे जो इनको स्टेबलाइज करके रखेंगे वो होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक और साल्ट ब्रीजेस, जो कि इनके इन जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करके रखेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा 2 एंड बीटा 2 से। ये अल्फा चेन हो गई, ये सेकेंड अल्फा चेन हो गई, ये एक बीटा हो गई, ये एक बीटा चेन हो गई। अल्फा चेन है 141 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, बीटा चेन है 146 अमीनो एसिड्स की बनी होती है एंड 4 इसके अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच।